आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा समाचार हेडलाइन न्यूज के बारे में। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार, पीएफ को लेकर केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। हरकत से बाज नहीं आ रहा ट्विटर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दिखाया भारत से अलग देश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, पंजाब में आम आदमी सरकार बनी तो देंगे मुफ्त बिजली। भारत के लिए झटका, कोविशील्ड लगवाने वालों को EU नहीं देगा वैक्सीन पासपोर्ट। मुंहतोड़ जवाब, चीन के खिलाफ आक्रामक हुआ भारत, सीमा पर तैनात किए 50,000 अतिरिक्त सैनिक। डेल्टा प्लस वेरिएंट का मंडरा रहा खतरा, अब तक 12 राज्यों में मिले 51 मामले। भारत ने किया अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण, दुश्मनों के वॉरशिप 2000 किलोमीटर दूर तक होंगे ध्वस्त। हर दलित परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान, सीधा खाते में आएंगे पैसे। निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक को दिया 6.29 लाख करोड़ रुपए का बूस्टर डोज, इन सेक्टर्स के लिए खास ऐलान। जी हाँ, एक एक करके सारी खबर हम आपको एकदम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार, पीएफ को लेकर केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। यहाँ आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्थिक राहतों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत सरकार 1000 कर्मचारी की स्ट्रेंथ वाली कंपनी में पीएफ का नियोक्ता और एम्प्लॉय दोनों का हिस्सा केंद्र सरकार भरेगी। 1000 से अधिक एम्प्लॉय वाली कंपनियां में पीएफ के लिए एम्प्लॉय का हिस्सा 12% सरकार वहन करेगी। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। चीन को राजनाथ सिंह की 2 टूक, बोले जवान सीमा पर हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख से चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि देश गलवान के शहीदों की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। अपने लद्दाख दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। रक्षा मंत्री ने यहाँ सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 63 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत के लिए झटका, कोविशील्ड लगवाने वालों को EU नहीं देगा वैक्सीन पासपोर्ट। जी हाँ, कोरोना का दूसरी लहर ने भारत में जमकर तांडव मचाया, लेकिन एक बार फिर संक्रमण के मामले में कमी आने लगी है और लोग बाहरी देशों में घूमने के लिए निकलने भी लगे हैं। ऐसे में हालातों को देखते हुए अब विदेश में ट्रेवल करने के दौरान अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस बीच खबर आई है कि हो सकता है भारत में निर्मित एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कोविशील्ड का टीका लेने वाले यात्रियों को यूरोपीय संघ का ग्रीन पास नहीं दिया जाए। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। हरकत से बाज नहीं आ रहा ट्विटर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दिखाया भारत से अलग देश। जी हाँ, आपको बता दें कि ट्विटर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उसकी तरफ से लगातार उकसावे की हरकत की जा रही है। इस बार ट्विटर ने भारत की एकता को खंडित करने का काम किया है। दरअसल ट्विटर की तरफ से भारत के गलत नक्शे को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पेश किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग देश के तौर पर दिखाया गया है। आपको बता दें कि जब ट्विटर का भारत सरकार के साथ पहले से ही विवाद चल रहा है, अमेरिकी दिग्गज टेक कंपनी ट्विटर का नए सोशल मीडिया रूल्स को लेकर विवाद जारी है। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी धर्मांतरण मामले में ATS ने 3 और को किया गिरफ्तार, विदेश से होती थी फंडिंग। आपको बता दें कि 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराने जाने के मामले में यूपी ATS ने सोमवार को 3 और गिरफ्तारियां की हैं। देश के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग होती रही है। मामले में 3 गिरफ्तारियां की गई हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 1 करोड़ 70 लाख रुपए खाते में आने की बात सामने आई है। यह पैसे 2010 से लेकर जून 2021 के बीच आए हैं। खातों में कैश और चेक के द्वारा धन दिया गया है। दुबई, कतर, जद्दा और अबू धाबी से खातों में 50 लाख रुपए जमा किए गए हैं। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। डेल्टा प्लस वेरिएंट का मंडरा रहा खतरा, अब तक 12 राज्यों में मिले 51 मामले। जी हाँ, कोरोना वायरस के बदले रूप डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। देश के कई राज्यों में इस वायरस ने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही तीसरी लहर को निपटने को लेकर तैयारियों में जुटी केंद्र सरकार की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में डेल्टा वेरिएंट के 50 से ज्यादा मामले मिल चुके हैं। बताया जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कई गुना तेजी से फैलता है। सरकार ने इससे निपटने के लिए टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया है। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत ने किया अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण, दुश्मनों के वॉरशिप 2000 किलोमीटर दूर तक होंगे ध्वस्त। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज सुबह 10:55 पर ओडिशा के
के तट पर डॉक्टर अब्दुल कलाम टापू पर अग्नि सीरीज की गई। एक नई मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। नई परमाणु सक्षम मिसाइल पूरी तरह से कंपोजिट मटेरियल से बनी हुई है। खबर है कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सभी पैमानों पर सटीक पाई गई। हालांकि कहा जा रहा है कि इस परीक्षण को देखते हुए विश्व के कई देश नाराजगी जता रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि मिसाइल की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक की है, यानी इससे दुश्मनों के वॉरशिप 2000 किलोमीटर तक ध्वस्त हो जाएंगे। लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में चरणवार खोले जाएंगे शिक्षण संस्थाएं। शिक्षा मंत्री बोले 6 जुलाई के बाद खुलेंगे कॉलेज। जी हां, आपको बता दें कि पटना शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि अगर बिहार में कोरोना की स्थिति में सुधार जारी रहा तो शैक्षणिक संस्थाएं 6 जुलाई के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। इसके लिए एक विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है। चरणवार तिथि तय कर दी जाएगी। उन्होंने प्रभात खबर से बातचीत में साफ किया कि सबसे पहले विश्वविद्यालय, कॉलेज और दूसरे उच्च शिक्षण संस्थाएं खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री चौधरी का यह ट्वीट उस समय आया है जब राज्य में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 2000 से नीचे और संक्रमण दर 0.20% से कम हो गई है। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल का ऐलान, पंजाब में आम आदमी सरकार बनी तो देंगे मुफ्त बिजली। यहाँ आपको बता दें कि अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को वादा किया अगर उनकी आम आदमी पार्टी चुनावी जीतती है तो राज्य में मुफ्त बिजली दी जाएगी। आपको बता दें कि अपने चंडीगढ़ दौरे से एक दिन पहले आप नेता ने यह भी दावा किया कि पंजाब में महिलाएं महंगाई से बहुत नाराज हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली में हर परिवार को 2000 यूनिट मुफ्त बिजली मुहैया कराते हैं। महिलाएं बहुत खुश हैं। पंजाब की महिलाएं भी महंगाई से काफी नाराज हैं। आप सरकार पंजाब में भी मुफ्त बिजली देगी। दोस्तों, आपका इस पे क्या विचार है, कमेंट जरूर करें। लेते हैं अगली बड़ी खबर। हर दलित परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान, सीधा खाते में आएंगे पैसे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दलितों की आर्थिक मदद के लिए तेलंगाना सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इसमें दलित परिवारों के खाते में सीधे 10 लाख की आर्थिक मदद की बात कही गई है। बताया गया है कि पहले चरण में 11,900 लोगों को इसके लिए चुना जाएगा। इसमें 119 विधानसभाओं की हर विधानसभा सीट से 100 परिवारों के लोगों में से एक को इसके लिए चुना जाएगा। बताया गया है कि रायथू बंधु योजना की तरह इसमें भी पैसा सीधे चुने गए लोगों के बैंक के खाते में डाल दिया जाएगा। रविवार को मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम पर चर्चा हुई थी। इसमें पार्टी के सदस्य शामिल थे। दलितों को आर्थिक स्तर पर मजबूत बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तराखंड में बढ़ा कर्फ्यू, अब हर हफ्ते में 6 दिन खुलेंगे बाजार। जाने और क्या मिली छूट। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सरकार ने कोविड कर्फ्यू की अवधि 1 सप्ताह और बढ़ा दी है। हालांकि कर्फ्यू में अब और ज्यादा ढील देने का निर्णय लिया गया है। अब बाजार सप्ताह में 6 दिन खुलेंगे। आपको बता दें कि रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी। पहाड़ों की रानी मसूरी और सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की बढ़ती आमद को देखते हुए दोनों शहरों में रविवार को बाजार खुले रहेंगे। यहाँ मंगलवार को साप्ताहिक बंदी होगी। बाजार खुलने का समय भी अब सुबह 8 से शाम 7 बजे तक होगा। इसी के साथ लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगले 24 घंटे के दौरान इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने दिल्ली सहित अन्य राज्यों के मौसम का हाल। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली में अभी भी लोगों को गर्मी से जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में अभी 6 दिनों तक बारिश के कोई आसार नहीं है। इसके अलावा बिहार और झारखंड में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी मानसून सक्रिय नजर आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वांचल के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है और इसी के साथ ऐसे जिलों में येलो चेतावनी भी जारी की है। आपको बता दें कि अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ जिलों में बारिश गिरने की भी संभावना है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अभी भी लोगों को मानसून के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज की जानकारी में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी का निशान जरूर दबा लें। धन्यवाद।